सो हेलो गाइज, वेलकम अगेन ए अनदर न्यू वीडियो। तो गाइज आज हम देखेंगे क्लास 10th का पार्ट 2 राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। तो इसका पहला प्रश्न है, परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के लिए कौन कौन से तर्क दिए हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा, परशुराम के क्रोध पे आने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने पर निम्न तर्क दिए हैं। हमें तो यह असाधारण शिव धनुष साधारण धनुष की बात ही लगा। श्री राम को तो ये धनुष नए धनुष के समान लगा। तीसरा है, श्री राम ने इसे तोड़ा नहीं, बस उनके छूते ही धनुष स्वतः टूट गया। 4, इस धनुष को तोड़ते हुए उन्होंने किसी लाभ व हानि के विषय में नहीं सोचा था। 5, उन्होंने ऐसे अनेकों धनुषों का बालपन में यूं ही तोड़ दिया था, इसलिए यही सोचकर उनसे यह कार्य हो गया। तो यह था हमारा पहला क्वेश्चन। तो अब हम बढ़ते दूसरे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, परशुराम के क्रोध करने पर राम और लक्ष्मण की जो प्रतिक्रियाएं हुई, उनके आधार पर दोनों के स्वभाव की विशेषताएं अपने शब्दों में लिखिए। तो इसका आंसर है, परशुराम के क्रोध करने पर राम ने धीरज से काम लिया। उन्होंने नम्रतापूर्ण वचनों का सहारा लेकर परशुराम के क्रोध को शांत करने का प्रयास किया। परशुराम जी क्रोधी स्वभाव के थे। श्री राम उनके क्रोध पर शीतल जल के समान शब्दों का व आचरण का आश्रय ले रहे थे। यही कारण था कि उन्होंने स्वयं को उनका सेवक बताया व उनसे अपने लिए आज्ञा का निवेदन किया। उनकी भाषा अत्यंत कोमल व मीठी थी और परशुराम के क्रोधित होने पर भी वह अपनी कोमलता को नहीं छोड़ते थे। इसके विपरीत लक्ष्मण परशुराम की भांति ही क्रोधी स्वभाव के हैं। निर्दयता तो जैसे उनके स्वभाव में कोट कोट कर भरी थी, इसलिए परशुराम का फरसा व क्रोध उनमें भय उत्पन्न नहीं कर पाता। लक्ष्मण परशुराम जी के साथ व्यंग्यपूर्ण वचनों का सहारा लेकर अपनी बात को उनके समक्ष प्रस्तुत करते हैं, तनिक भी इस बात की परवाह किए बिना कि परशुराम कहीं और क्रोधित न हो जाए। वे परशुराम के क्रोध को न्यायपूर्ण नहीं मानते, इसलिए परशुराम के अन्याय के विरोध में खड़े हो जाते हैं। जहां राम विनम्र, धैर्यवान, मृदुभाषी व बुद्धिमान व्यक्ति हैं, वहीं दूसरी ओर लक्ष्मण निडर, साहसी, क्रोधी तथा अन्याय विरोधी स्वभाव के हैं। ये दोनों गुण उन्हें अपने अपने स्थान पर उच्च स्थान प्राप्त करवाते हैं। तो यह था हमारा दूसरा क्वेश्चन। तो चलिए अब हम तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। लक्ष्मण और परशुराम के संवाद का जो अंश आपको सबसे अच्छा लगा हो, उसे अपने शब्दों में संवाद शैली में लिखिए। तो इसका आंसर हो जाएगा, लक्ष्मण कहता है कि हे मुनि, बचपन में हमने खेल खेल में ऐसे बहुत से धनुष तोड़े हैं, तब तो आप कभी क्रोधित नहीं हुए थे, फिर इस धनुष के टूटने पर इतना क्रोध क्यों कर रहे हैं। परशुराम जी कहते हैं, अरे राजपुत्र, तू काल के वश में आकर ऐसा बोल रहा है, यह शिव जी का धनुष है। तो ये था हमारा तीसरा क्वेश्चन। तो इसी तरह हम बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, परशुराम ने अपने विषय में सभा में क्या क्या कहा, निम्न पद्यांश के आधार पर लिखिए। बाल ब्रह्मचारी अति को ही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही, भुजबल भूमि भूप बिनु कीन्ही, विपुल बारमन देवी दिन्ही, सहस भुजु छेद निहारा, परशु बिलोक महीप कुमार, मातु पितहि जनि सोच बस कृषि, महिष क्रोश गर्भन्य के अभर्क दलन, परशु मोर अति घोर। तो इसका उत्तर है, परशुराम ने अपने विषय में कहा कि वे बाल ब्रह्मचारी है और क्रोधी स्वभाव के हैं, समस्त विषय में क्षत्रिय कुल के विद्रोही के रूप में विख्यात है। वे आगे बढ़े अभिमान से अपने विषय में बताते हुए कहते हैं कि उन्होंने अनेकों बार पृथ्वी को क्षत्रियों से विहीन कर इस पृथ्वी को ब्राह्मणों को दान किया और अपने हाथ में धारण इस फरसे से
सहस्त्र बाहु के बाहों को काट डाला है। इसलिए हे नरेश पुत्र, मेरे इस फरसे को भली भांति देख लो। राजकुमार, तू क्यों अपने माता पिता को सोचने पर विवश कर रहा है? मेरे इस फरसे की भयानकता गर्भ में पल रहे शिशुओं को भी नष्ट कर देती है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब हम देख लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 5। लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषता बताई? लक्ष्मण ने वीर योद्धा की निम्नलिखित विशेषताएं बताई है। 1. वीर पुरुष स्वयं अपनी वीरता का बखान नहीं करते, अपितु वीरता पूर्ण कार्य स्वयं वीरों का बखान करते हैं। वीर पुरुष स्वयं कभी अभिमान नहीं करते। वीरता का व्रत धारण करने वाले पुरुष धैर्यवान और क्षोभ रहित होते हैं। वीर पुरुष किसी के विरुद्ध गलत शब्दों का प्रयोग नहीं करते, अर्थात दूसरों को सदैव समान रूप से आदर व सम्मान देते हैं। चौथा है, वीर पुरुष दीनहीन, ब्राह्मण व गायों, दुर्बल व्यक्तियों पर अपनी वीरता का प्रदर्शन नहीं करते। उनसे हराना व उनको मारना वीर पुरुषों के लिए वीरता का प्रदर्शन न होकर पाप का भागीदार होना है। 5वां है, वीर पुरुषों को चाहिए कि अन्याय के विरुद्ध हमेशा निडर भाव से खड़े रहें। 6वां है, किसी के ललकारने पर वीर पुरुष कभी पीछे कदम नहीं रखते, अर्थात यह नहीं देखते कि उनके आगे कौन है, वह निडरता पूर्वक उसका जवाब देते हैं। तो यह था हमारा 5वां क्वेश्चन। तो इसी तरफ हम 6वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 6वां क्वेश्चन है, साहस और शक्ति के साथ विनम्रता तो बेहतर है, इस कथन पर अपने विचार लिखिए। तो इसका उत्तर है, साहस और शक्ति ये दोनों गुण एक व्यक्ति को वीर बनाते हैं। यदि किसी व्यक्ति में साहस विद्यमान है तो शक्ति स्वयं ही उसके आचरण में आ जाएगी। परंतु जहाँ तक एक व्यक्ति को वीर बनने में सहायक गुण होते हैं, वही दूसरी ओर इनकी अधिकता एक व्यक्ति को अभिमानी व उद्दंड बना देती है। कारणवश या अकारण ही वे इनका प्रयोग करने लगते हैं। परंतु यदि विनम्रता इन गुणों के साथ आकर मिल जाती है तो उस व्यक्ति को श्रेष्ठतम वीर की श्रेणी में ला देती है, जो साहस और शक्ति में अहंकार का समावेश करती है। विनम्रता उसमें सदाचार व मधुरता भर देती है। वह किसी भी स्थिति को सरलतापूर्वक शांत कर सकती है। जहाँ परशुराम जी साहस व शक्ति का संगम है, वहीं राम विनम्रता और साहस शक्ति का संगम है। उनकी विनम्रता के आगे परशुराम जी के अहंकार को नमस्तक होना पड़ता, नहीं तो लक्ष्मण जी द्वारा परशुराम को शांत करना संभव नहीं था। तो ये था हमारा 6वां क्वेश्चन। तो गाइज अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें भाव स्पष्ट करना है। बिहसी लखनऊ बोले मृदु वाणी, अहो मुनिषि महाभट मानी। पुनि पुनि मोही देखाव कुठारू, चहत उड़ावन फूकी पहारू। तो उत्तर है, पहले हम इसका प्रसंग देख लेते हैं। प्रस्तुत पंक्तियाँ तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस से ली गई हैं। उन पंक्तियों में लक्ष्मण जी द्वारा परशुराम जी के बोले हुए अपशब्दों का प्रत्युत्तर दिया गया है। तो इसका भाव यह है कि लक्ष्मण जी मुस्कुराते हुए मधुर वाणी में परशुराम पर व्यंग्य कसते हुए कहते हैं, हे मुनि, आप अपने अभिमान के वश में हैं। मैं इस संसार का श्रेष्ठ योद्धा हूँ। आप मुझे बार बार अपना फरसा दिखाकर डरा रहे हैं। आपको देखकर तो ऐसा लगता है मानो फूंक से पहाड़ उड़ाने का प्रयास कर रहे हो। अर्थात जिस तरह एक फूंक से पहाड़ नहीं उड़ सकता, उसी प्रकार मुझे बालक समझने की भूल मत कीजिए। मैं आपके फरसे से देखकर डर जाऊंगा। इसका दूसरा पार्ट है, यहाँ कुम्हद बढ़िया को नाही, ते तर्जनी देख मरी जाही। देखी कुठारू सरासन बाना, मैं कछु कहाँ सहित अभिमाना। तो इसका प्रसंग है, प्रस्तुत पंक्तियाँ तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस से ली गई हैं। उक्त पंक्तियों में लक्ष्मण जी द्वारा परशुराम जी के बोले हुए अपशब्दों का प्रत्युत्तर दिया गया है।
भाव यह है कि लक्ष्मण जी अपनी वीरता और अभिमान का परिचय देते हुए कहते हैं कि हम भी कोई कुम्हाड़ बतिया नहीं है जो किसी की भी तर्जनी देखकर मुरझा जाएंगे। मैंने फरसे और धनुष बाण को अच्छी तरह से देख लिया है, इसलिए ये सब आपसे अभिमान सहित कह रहा हूँ। अर्थात हम कोमल पुष्पों की भांति नहीं है जो जरा से छूने से मात्र मुरझा जाते हैं। हम बालक अवश्य हैं, परंतु फरसे और धनुष बाण हमने भी बहुत देखे हैं, इसलिए हमें नादान बालक समझने का प्रयास न करें। तो इसका तीसरा भाग है, गाधीसो न कह हृदय हसी मुनि ही हरिये सूझ अयमय खांड न उखमय अजहो न सूझ बूझ। तो इसका प्रश्न है, प्रस्तुत पंक्तियाँ तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस से ली गई हैं। उक्त पंक्तियों में परशुराम जी द्वारा बोले गए वचनों को सुनकर विश्वामित्र मन ही मन परशुराम जी की बुद्धि और समझ पर तरस खाते हैं। भाव यह है कि विश्वामित्र अपने हृदय में मुस्कुराते हुए परशुराम जी की बुद्धि पर तरस खाते हुए मन ही मन में कहते हैं कि गधी अर्थात परशुराम जी के चारों ओर हरा ही हरा दिखाई दे रहा है, तभी तो वह दशरथ पुत्रों को यानी कि राम और लक्ष्मण को साधारण बालकों की तरह ले रहे हैं। जिन्हें ये गन्ने की खांड समझते हैं वे तो लोहे की बनी तलवार यानी कि खड्ग की भांति हैं। अर्थात वे भगवान विष्णु के रूप में राम और लक्ष्मण साधारण मानवों की भांति लग रहे हैं। वे ये नहीं जानते हैं कि वह जिन्हें गन्ने की खांड की तरह कमज़ोर समझ रहे हैं, पल भर में इनके फर्शों को काट सकते हैं। यह नहीं जानते हैं कि ये लोहे से बनी तलवार की भांति हैं। इस समय परशुराम की स्थिति सावन के अंधे की भांति हो गई है, जिन्हें चारों ओर हरा ही हरा दिखाई दे रहा है, अर्थात उनकी समझ में क्रोध एवं अहंकार के वश में है। तो ये था हमारा 7वां क्वेश्चन। तो चलिए इसी तरह हम 8वां क्वेश्चन भी देख लेते हैं। 8वां क्वेश्चन है, पाठ के आधार पर तुलसी के भाषा सौंदर्य पर 10 पंक्तियां लिखिए। तो इसका आंसर है, तुलसीदास द्वारा लिखित रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखी गई है। यह काव्यांश रामचरितमानस के बालखंड से ली गई है। इसमें अवधी भाषा का शुद्ध रूप में प्रयोग देखने को मिलता है। तुलसीदास ने इसमें दोहा, छंद, चौपाई बहुत ही सुंदर प्रयोग किया है, जिसके कारण काव्य के सौंदर्य तथा आनंद में वृद्धि हुई है और भाषा में लयबद्धता बनी रही है। तुलसीदास जी ने अलंकारों के सटीक प्रयोग इसी की भाषा को सुंदर और संगीतात्मक बना दिया है। इसकी भाषा में अनुप्रास अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार व पुनरुक्ति अलंकार की अधिकता मिलती है। इस काव्यांश की भाषा में व्यंग्यात्मक का सुंदर संयोजन हुआ है। इस पूरे प्रसंग में व्यंग्य का अनूठा सौंदर्य है। तो ये था हमारा 8वां क्वेश्चन। इसी तरह हम 9वां क्वेश्चन देखते हैं। इस पूरे प्रसंग में व्यंग्य का अनूठा सौंदर्य है, उदाहरण के साथ स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर है, तुलसीदास द्वारा रचित परशुराम लक्ष्मण संवाद का मूल रूप से व्यंग्य काव्य है। उदाहरण के लिए, बहु दनुही तोरी लरिकाई कभू न असी रिश्किनी गोसाई। लक्ष्मण जी ने परशुराम जी से धनुष को तोड़ने का व्यंग्य व्यक्त करते हुए कहा है कि हमने अपने बालपन में ऐसे अनेकों धनुष तोड़े हैं, तब हम पर कभी क्रोध नहीं किया। मातु पितहि जनी सोचबद्ध करसी मही क्रोश गर्भ के अभर्क दलन परशु मोर अति घोर। परशुराम जी क्रोधित होकर लक्ष्मण जी से कहते हैं कि हे राजा के बालक, तो अपने माता पिता के सोच के वश न कर। मेरा फरसा बड़ा भयानक है, यह गर्भों के बच्चों का नाश करने वाला है। तीसरा है,
गधीसु न कह हृदय हसी मुनि ही हरिये सूझ। अम्य खांड न उखम्य अंजहु न बूझ अबूझ। यहाँ विश्वामित्र जी अपने परशुराम की बुद्धि पर मन ही मन व्यंग्य कसते हैं और मन ही मन में कहते हैं, परशुराम जी राम लक्ष्मण को साधारण बालक समझ रहे हैं। उन्हें तो चारों ओर हरा ही हरा सूझ रहा है। जो लोहे की तलवार को गन्ने की खांड से तुलना कर रहे हैं। इस समय परशुराम की स्थिति सावन के अंधे की भांति हो गई है, जिन्हें चारों ओर हरा ही हरा दिखाई दे रहा है, अर्थात उनकी समझ अभी उनके क्रोध और अहंकार के वश में है। तो यह था हमारा 9वां क्वेश्चन। तो इसी तरह हम 10वां क्वेश्चन देख लेते हैं। तो हमारा 10वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित पंक्तियों में प्रयुक्त अलंकार की पहचान करिए। बालक बोली बधाऊं नहीं तो ही। तो इसके अंदर हमारा अनुप्रास अलंकार है। उक्त पंक्ति में बै वर्ण की एक बार से अधिक आवृत्ति हुई है। तो जिस पंक्ति में बै की एक से अधिक बार आवृत्ति हो उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। तो इसका दूसरा है, कोटि तुलसी सम बचनो तुम्हारा। इसमें हमारे 2 अलंकार हैं। एक तो है अनुप्रास अलंकार। उक्त पंक्ति में कै वर्ण की एक और से अधिक बार आवृत्ति हुई है। तो जिसमें कै वर्ण की एक से अधिक बार आवृत्ति हो उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। और दूसरा है उपमा अलंकार। कोटि तुलसी सम वचन में उपमा अलंकार है, क्योंकि परशुराम जी ने के एक एक वचनों को वृक्ष के समान बताया गया है। तीसरा है, तुम तो कालू हाँक जनु लावा, बार बार मोही लागी बोलावा। तो इसमें भी हमारे 2 अलंकार है। पहला है उत्प्रेक्षा अलंकार। काल हाँक जनु लावा में उत्प्रेक्षा अलंकार है। यहाँ जनु उत्प्रेक्षा का वाचक शब्द है। और दूसरा पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। बार बार में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, क्योंकि बार शब्द की 2 बार आवृत्ति हुई है, अर्थ पर भिन्नता नहीं है। तो हमारा चौथा है, लखन उत्तर आहुति सरसी भृगु कौपु कुसानु। बढ़त देखी जल सम वचन बोले रघुकुल लुभानु। पहला है उपमा अलंकार। उत्तर आहुति सरसी भोग कुपास नु में उपमा अलंकार है। और दूसरा है जल सम वचन में भी उपमा अलंकार है, क्योंकि भगवान राम के मधुर वचन जल के समान कार्य कर रहे हैं। और दूसरा है रूपक अलंकार। रघुकुल भानु के में रूपक अलंकार है। यहाँ श्री राम को रघुकुल का सूर्य कहा गया है। श्री राम के गुणों की समानता सूर्य से की गई है। तो गाइस, ये थे हमारे आज के क्वेश्चन आंसर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।